नमस्कार दोस्तों। हमने कंप्यूटर की लास्ट क्लास में पढ़ना शुरू किया था मेमोरी, जो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जिनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कई बार आंतरिक मेमोरी या बाह्य मेमोरी को लेकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेमोरी में कल हमने पढ़ना शुरू किया था मेमोरी के। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि मेमोरी क्या होती है, क्या मेमोरी का काम होता है। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी का क्या काम होता है, ये सामान्य जानकारी हमने कल पढ़ी थी। यानी किसी भी, मान लो फाइल है, उस फाइल को हमें सेव करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को अगर चला रहे हैं, कंप्यूटर को चलाने के लिए आंतरिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। यानी कंप्यूटर तभी कार्य कर पाएगा, उसके अंदर आंतरिक मेमोरी लगी हुई होगी, यानी किसी न किसी प्रकार की मेमोरी की उसमें आवश्यकता होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी के आगे फिर हमने पढ़े थे कि कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक मेमोरी होती है और एक बाह्य मेमोरी होती है। आंतरिक मेमोरी जो होती है उसे प्राइमरी मेमोरी, और जो बाह्य मेमोरी होती है उसे हम सेकेंडरी मेमोरी, या हम उसे कह सकते हैं द्वितीयक मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो स्थायी मेमोरी होती है। यानी कंप्यूटर में बाहर से जो हम कोई पेन ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क है या सीडी है, ये सब जो जोड़ते हैं, जिसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, ये सारे के सारे बाह्य मेमोरी के प्रकार हैं और वो स्थायी होती है। उसमें डाटा का बैकअप लिया जा सकता है, डाटा को स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम उसके द्वारा ले जा सकते हैं। परंतु प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर अलग अलग भाग होते हैं, वो हमने पढ़े थे। एक रैम होता है, एक रोम होती है, एक कैश मेमोरी होती है। तो मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी जो है वो दो ही प्रकार की होती है, रैम और रोम। तीसरा जो कैश मेमोरी है वो तेज प्रकार की होती है, वो उसी का ही भाग होता है। तो मुख्य रूप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, तो रैम और रोम आते हैं। रैम एक अस्थायी प्रकृति की मेमोरी है, उसमें डाटा तब तक स्टोर रहते हैं जब तक अपना कंप्यूटर काम चालू है। तो रैम की ध्यान में रखना है, रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम जो है वो एक स्थायी मेमोरी है। तो कल हमने इनका डिवाइडेशन पढ़ लिया था, आज हम पढ़ना शुरू करेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आज हम इनका विस्तार से पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, क्या इसका काम होता है। एक तो इसका ध्यान में रखना है कि ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है, ये सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। इसके अलावा प्राथमिक मेमोरी जो है वो अनेक छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, जिन्हें लोकेशन या हमें सेल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यह मेमोरी यह मेमोरी सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो है वो, इनको हम इसमें
कंप्यूटर के अंदर एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट में लगी हुई होती है। यह नहीं है कि जैसे पेन ड्राइव की तरह ये बाहर से हम डालनी होती है, उससे नहीं है, ये सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी अनेक छोटे छोटे भागों में बंटी होती है। अनेक छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, जिन्हें जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राथमिक मेमोरी जो है, वो अनेक छोटे छोटे भागों में बंटी होती है, जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेमोरी में लोकेशन हम किसको कहते हैं, या पूछा जा सकता है कि सेल किसको कहते हैं। तो लोकेशन या सेल ध्यान में रखना है कि प्राथमिक मेमोरी जो है, प्राथमिक मेमोरी के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, प्राथमिक मेमोरी के जो छोटे छोटे भाग होते हैं, वही लोकेशन या सेल कहलाते हैं। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि प्राथमिक मेमोरी जो है वो सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, सीधे सीपीयू से कनेक्ट होती है, बाहर से अलग इनका कोई, जैसे पेन ड्राइव का सीडी डीवीडी का पोर्ट होता है, उसी तरीके से कोई पोर्ट नहीं होता, कोई बाहर से डालने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो ये प्राइमरी मेमोरी की सामान्य जानकारी हो गई। अब अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के भाग की, ये प्राइमरी मेमोरी कह दो, प्राथमिक मेमोरी कह दो, या इसे मुख्य मेमोरी कह दो। अब ये जो मुख्य मेमोरी है, इस मुख्य मेमोरी के अलग अलग प्रकार हैं और इनके प्रकार की चर्चा हम करते हैं। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार, प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। अब इनके अलग अलग प्रकार हैं। इनमें से पहला जो इनका प्राथमिक मेमोरी का प्रकार होता है, उसका नाम है रैम। रैम। अब एक तो हमें ध्यान में रखना है कि रैम क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या रैम का काम होता है, और ये सीपीयू में किस जगह पर कहाँ लगाई जाती है। तो रैम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, परीक्षा में कई बार रैम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो इनकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। रैम का पूरा नाम क्या होता है, परीक्षा में कई बार क्वेश्चन इनका पूछा जा चुका है। तो रैम की फुल फॉर्म जो होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत महत्वपूर्ण है भी। रैम की फुल फॉर्म, रैम और रोम की फुल फॉर्म कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अब रैम का काम क्या होता है? तो रैम का काम होता है कीबोर्ड या हम कहें किसी अन्य इनपुट उपकरण से कोई भी डेटा इनपुट किया जाता है, यानी प्रोसेस प्रक्रिया से पहले की अगर बात है, पहले जो इनपुट किया जाता है तो वो रैम के अंदर ही स्टोर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देते हैं, चाहे वो कीबोर्ड के द्वारा दो
चाहे वो माउस के द्वारा इनपुट दो या किसी अन्य इनपुट उपकरण के द्वारा इनपुट दो। जब हम कंप्यूटर को इनपुट डेटा इनपुट देते हैं तो वो डेटा सर्वप्रथम इसी रैम के अंदर स्टोर होते हैं और सीपीयू उनको आवश्यकता अनुसार उनको प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे सीपीयू को आवश्यकता होती है उन डाटा की, वैसे वैसे उन डाटा को प्राप्त कर लेता है। रैम के अंदर सूचनाएं जो है उन सूचनाओं को पढ़ा जा सकता है और लिखा जा सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं काम क्या होता है रैम का। तो यहाँ लिख सकते हो आप कीबोर्ड अथवा अन्य किसी उपकरण से कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट उपकरण से इनपुट किया गया डेटा इनपुट किया गया डेटा प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, यानी सीपीयू जो प्रोसेसिंग करता है उस प्रोसेसिंग को ही हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया। प्रोसेस से पहले रैम में ही स्टोर होता है। रैम में ही स्टोर होता है, यानी कोई भी डाटा हम कंप्यूटर को इनपुट करते हैं तो वो इनपुट किया गया डाटा सर्वप्रथम वो स्टोर कहाँ पर होगा, तो वो ध्यान में रखना है सर्वप्रथम वो स्टोर जो होता है वो रैम में ही होता है। कोई भी किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से, किसी भी इनपुट उपकरण के माध्यम से जो भी हम डेटा इनपुट करेंगे उस डेटा को सबसे पहले जो सुरक्षित करने का काम होता है, जो स्टोर होता है वो रैम में होता है और उसके बाद में आवश्यकता अनुसार सीपीयू वहां से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और सीपीयू उनको आवश्यकता अनुसार सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर लिया जाता है। साथ साथ में नोट कर लेना भी। अब देखो प्राथमिक मेमोरी के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। तो प्राथमिक मेमोरी का पहला जो प्रकार है उस प्रकार का नाम है रैम। सर्वप्रथम हमें ध्यान में रखना है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा रैम का काम क्या होता है, तो रैम का काम होता है कीबोर्ड के द्वारा या मैं कहूँ किसी अन्य इनपुट उपकरण के द्वारा, चाहे वो माउस हो चाहे वो स्कैनर हो, जो भी इनपुट उपकरण है उसके द्वारा हम डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा कंप्यूटर में डालते हैं। तो जो भी डाटा इनपुट किए जाते हैं वो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया से पहले जो स्टोर होने का जो काम होता है, जो सेव किया जाता है वो रैम में ही सेव किया जाता है, यानी रैम में स्टोर होता है। और उसके बाद में सीपीयू को जैसे जैसे उन डाटाओं की आवश्यकता होती है वैसे वैसे सीपीयू आवश्यकता के अनुसार उनको प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट, इसके अलावा रैम की और हम जानकारी क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रैम में सूचनाओं को लिखा जाता है और रैम में सूचनाओं को पढ़ा जाता है। रैम में काम क्या होता है, सूचनाओं को लिखा जाता है और सूचनाओं को पढ़ा जाता है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि रैम जो होती है ये एक टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी का मतलब
इसमें डेटा तब तक रहते हैं जब तक अपना कंप्यूटर ऑन है। जब तक अपना कंप्यूटर चल रहा है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक इसमें डेटा रहते हैं। इसमें सूचनाएं, यानी हम कह सकते हैं तब तक ही सुरक्षित रहेगी जब तक अपना कंप्यूटर चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कल दो प्रकृति पढ़ी थी रैम की, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल। तो रैम की जो प्रकृति है वो वोलेटाइल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थायी मेमोरी है। तो यहां लिख सकते हैं इसमें सूचनाओं को लिखा और पढ़ा जाता है। लिखा और पढ़ा जाता है। ये रैम में सूचना जो होती है, उन सूचना का क्या काम होता है? एक तो उन सूचनाओं को हम रैम में लिख सकते हैं और दूसरा सूचनाओं को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसकी विशेषता आप लिख सकते हो, यह एक अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी का मतलब यही है कि इसमें डाटा जो है वो स्थायी सेव नहीं होते हैं। जब तक अपना कंप्यूटर चल रहा है, पावर ऑन है या हमने चालू कर रखा है, तब तक ही इसमें डाटा सुरक्षित रहेंगे। अगर हमने कंप्यूटर को बंद कर दिया या बीच में पावर चली गई तो इसमें जो डाटा है, रैम के अंदर जो डाटा है वो गायब हो जाएंगे। यहाँ हम ये बात हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें सूचनाएं इसमें सूचनाएं तब तक ही स्टोर रहती है जब तक अपना कंप्यूटर ऑन है। जब तक अपना कंप्यूटर चालू है या हम कह सकते हैं ऑन है। इसमें सूचनाएं रैम में जो है वो तब तक ही रहेगी जब तक अपना कंप्यूटर चालू है। अर्थात यह वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी है। प्रकृति की मेमोरी है। कल रैम की मेमोरी की दो प्रकृति हमने पढ़ी थी, एक तो वोलेटाइल और दूसरी नॉन वोलेटाइल। यानी वोलेटाइल वो होती है जो अस्थायी होती है और नॉन वोलेटाइल प्रकृति वो होती है जो स्थायी होती है। तो रैम की जो प्रकृति है, रैम की प्रकृति कौन सी है? तो वोलेटाइल प्रकार की है, क्योंकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है। इसके अलावा रैम में एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, रैम में आपको ध्यान में रखना है रैम स्लॉट, ये सीपीयू में होता है भी, रैम स्लॉट। अब रैम स्लॉट क्या होता है? ये सीपीयू में होता है एक, और क्या इसका काम होता है? यानी मदरबोर्ड पर जिस रिक्त स्थान पर रैम लगाई जाती है उसे स्लॉट कहते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं मदरबोर्ड पर जिस रिक्त स्थान पर जिस रिक्त स्थान पर रैम लगाई जाती है
उसे रैम स्लॉट कहते हैं, रैम स्लॉट कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रैम स्लॉट क्या होता है, रैम स्लॉट का क्या काम होता है। रैम स्लॉट का काम होता है उसमें रैम लगाना। और ये कहाँ पर होता है, कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में होता है रैम स्लॉट। उस स्लॉट के अंदर ही हम रैम को लगा सकते हैं। यह नहीं है कि हम अपनी मनमर्जी से चाहें वहां रैम को सेट कर दें। यह नहीं है कि जहाँ पर सीडी डीवीडी हम डालते हैं वहीं पर भी रैम को साथ में डाल दें, या फ्लॉपी जहाँ लगाते हैं वहाँ रैम को डाल दें, या हार्ड डिस्क का जो स्लॉट है उस हार्ड डिस्क के स्लॉट में हम रैम डाल दें तो काम करेगा, नहीं करेगा। जो मदरबोर्ड में रैम का स्लॉट दिया हुआ होता है, रैम के लगाने के लिए जो खाली जगह दी हुई होती है उसी जगह पर रैम को लगाया जाता है और फिर रैम में काम करती है। इसके बाद रैम के प्रकार की बात करें, कल हमने रैम के प्रकार भी पढ़े थे कि रैम के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। रैम के प्रकार, रैम के प्रकार। अब रैम के कितने प्रकार होते हैं, क्या इनका काम होता है, वो हम पढ़ेंगे। तो रैम के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं, यानी दो टाइप्स की रैम होती है, दो प्रकार होते हैं। अब ये दो प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक पढ़ा था हमने डी रैम और एक पढ़ा था एस रैम। तो इनका पहला जो प्रकार है उस प्रकार का नाम है डी रैम, डी रैम। सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। तो फुल फॉर्म होती है डायनेमिक, डी का मतलब हो गया डायनेमिक रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। डीरैम जो है, डीरैम की फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जिस प्रकार से रैम की फुल फॉर्म होती है, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसी प्रकार रैम का ही भाग है, रैम का ही प्रकार है डीरैम। और डीरैम की फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगर हम बात करें कि डीरैम और एसरैम में अंतर क्या होता है, इन इन दोनों में क्या अंतर है, तो डीरैम प्रकार जो है इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और इसकी स्पीड जो है, इसकी गति जो है ये स्लो होती है और ये सस्ते प्रकार की मेमोरी होती है। दो ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो इनकी गति जो है, इनकी स्पीड जो है डी रैम की स्लो होती है एस रैम की तुलना में। दूसरा ध्यान में रखना है कि यह जो रैम है इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डी रैम को क्या होता है, इनको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और यह सस्ते प्रकार की होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। यह जो डीरैम है, इस डीरैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है और यह जो रैम है इसकी गति जो है, इसकी स्पीड जो है ये स्लो होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं
ये स्लो मेमोरी है, स्लो मेमोरी है। भी एस रैम की तुलना में इसकी काम कार्य करने की जो क्षमता है, कंप्यूटर को चलाने की जो क्षमता है, वो स्लो होती है। और इसके अलावा अगर स्लो होती है तो उससे भी सस्ती होगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह सस्ती मेमोरी है। रैम का पहला प्रकार हमने पढ़ लिया डी रैम। और डी रैम का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी विशेषता विशेषता की अगर बात करें तो डी रैम जो है, इस रैम को बार बार रिफ्रेश करना होता है। जब भी हम कंप्यूटर में इसको लगा रखा है और कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो इस रैम को बार बार रिफ्रेश होती है। ये रैम बार बार रिफ्रेश होती रहेगी तो इसकी स्पीड स्वाभाविक है कि इसकी गति जो है वो स्लो होगी और ये एस रैम की तुलना में सस्ती होती है। दूसरा रैम का जो प्रकार है, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया डी रैम और दूसरा जो प्रकार है उसका नाम है एस रैम। एस रैम जिस प्रकार से हमने डी रैम की फुल फॉर्म ध्यान में रखी है, उसी प्रकार एस रैम की भी फुल फॉर्म हमें ध्यान में रखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस मेमोरी एस रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें कि एस रैम की क्या विशेषता है, तो यह जो रैम है इसको एक तो बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती। यह डी रैम की तुलना में तेज होती है, यानी कार्य करने की जो क्षमता है इसकी डी रैम की तुलना में तेज होती है। और अगर तेज होती है तो स्वाभाविक सी बात है महंगी होगी। फिर डी रैम सस्ती होती है तो यह क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो रैम है ये रैम बार बार रिफ्रेश नहीं होती है और इसकी गति जो है ये तेज है, यानी डी रैम की तुलना में तेज है और महंगी होती है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यह डी रैम की तुलना में डी रैम की तुलना में तेज और महंगी है। तेज और महंगी है। तो डी रैम की तुलना में इसकी स्पीड जो है, इसकी कार्य करने की क्षमता जो है वो डी रैम की तुलना में एस रैम की गति जो है वो तेज होती है। मूल रूप से रैम के दो ही प्रकार होते हैं, एक डी रैम और एक एस रैम। तीसरा जो हमने पढ़ा था कैश मेमोरी, वो कैश मेमोरी इसी एस रैम का भाग होती है, ऐसी एस रैम का भाग होती है। अब देखो एस रैम कैश मेमोरी की जो है वो गति इससे भी तेज होती है और
इसमें कौन से डेटा रहते हैं जो कंप्यूटर को बार बार जिन डेटाओं की आवश्यकता होती है वो डेटा कैश मेमोरी के अंदर रहते हैं। अब जैसे हम समझने की बात करें, जैसे मान लो ये अपनी स्टडी टेबल है, ये स्टडी टेबल है। अब कंप्यूटर में कौन से डाटा रहते हैं, यानी रैम, यानी जो वर्तमान में हम काम में ले रहे हैं, वे स्टडी टेबल पर हम कौन सी बुक रखेंगे। अगर मैं बुक की बात करूं, कौन सी बुक रखते हैं, जो बुक हमें वर्तमान में पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं उसी बुक को हम अपनी स्टडी टेबल पर रखते हैं। तो वर्तमान में डाटा हम रैम से उठा रहे हैं, तो रैम किसका काम कर रही है, बुक का काम कर रही है। उसी प्रकार कुछ डाटा रोम के अंदर स्टोर रहते हैं। रोम मान लो ये अपने पास में रखी रैंक है, तो हम जो अनावश्यक जो अपनी बुक होती है वो उस बुक को हम कहाँ रखते हैं, रैंक में रखते हैं। तो ये किसका काम कर रही है, रोम का काम कर रही है। भाई वर्तमान में जो हम बुक पढ़ रहे हैं अपनी स्टडी टेबल पर रख रखी है, वर्तमान में काम में ले रहे हैं, वो तो रैम हो गई, वर्तमान में इनसे काम में ले रहे हैं। और जो हमने साइड में रख रखी है जिनको बार बार हम काम में नहीं ले रहे हैं, तो वो कौन सी हो गई, रैंक में रोम हो गई। इसी प्रकार अपने टेबल के एक मान लो यहाँ ड्रॉवर लगा हुआ है, स्टडी टेबल के ड्रॉवर लगा हुआ है। अब ड्रॉवर के अंदर हम उस बुक को रखते हैं जिस बुक को हम बार बार आवश्यकता पड़ती है, जिस बुक की हमें क्या पड़ती है, बार बार आवश्यकता पड़ती है। यानी बार बार आवश्यकता पड़ने वाली बुक, बार बार आवश्यकता पड़ने वाली बुक को हम कहाँ रखेंगे, ड्रॉवर में रखेंगे। तुरंत उसको निकाला, देखा, जो भी चीज देखी फिर हमने वापिस रख दिया। ये जो ड्रॉवर है, इसी तरीके से ड्रॉवर का काम ही कौन सी कर रही है, कैश मेमोरी कर रही है। कैश मेमोरी जो है वो ड्रॉवर का काम कर रही है। यानी जिन डाटाओं की सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है, जिन डाटाओं की सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है, वो डाटा कौन सी मेमोरी में रहते हैं, तो वो डाटा कैश मेमोरी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। भाई रैम में वो डाटा रहेंगे जिनको हम काम में एक बार वर्तमान में काम में ले रहे हैं। रोम में वो डाटा रहेंगे जिनको हम यहाँ से एक बार उठा के किसी फाइल को रैम में ले लिया और उसको काम में ले रहे हैं। परंतु कई बार क्या है कि कुछ डाटा ऐसे होते हैं, उन डाटाओं को हमें बार बार जरूरत पड़ती है, और वो बार बार आवश्यकता पड़ने वाले डाटा जो है वो कैश मेमोरी में रहते हैं। तो चलो इसमें हम इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। तो कैश मेमोरी, यानी कैश मेमोरी वैसे तो एसरैम का ही भाग है। कैश मेमोरी या हिंदी में लिख सकते हो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का क्या काम होता है, तो यहां हम लिख सकते हैं ये मेमोरी उस प्रकार के डेटा को स्टोर करती है, ये मेमोरी उस प्रकार के डेटा को स्टोर करती है, उस प्रकार के डेटा को स्टोर करती है जिसकी सीपीयू को बार बार आवश्यकता पड़ती है, या हम कहें बार बार जरूरत पड़ती है। सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है। यानी सीपीयू को जो बार बार जिन डेटाओं की आवश्यकता पड़ती है
वो डेटा कौन सी मेमोरी में रहते हैं, तो ध्यान में रखना है वो डेटा कैश मेमोरी में रहते हैं। जिन डेटाओं की सीपीयू को बार बार आवश्यकता पड़ेगी वो डेटा कैश मेमोरी में सुरक्षित रहेंगे। और यहाँ एक बात और लिख सकते हैं, इसकी गति जो है, इसकी गति तेज होती है। कैश मेमोरी की गति जो है वो तेज होती है, और कैश मेमोरी वही होती है इसमें वही डेटा रहते हैं जिनकी सीपीयू को बार बार आवश्यकता होती है। यानी जिस प्रकार से हम रैंक के अंदर अपने ड्रॉवर के अंदर जिस बुक को रखते हैं, जिन बुक की हमें बार बार आवश्यकता होती है, उस बुक को हम बार बार वहां से निकाल करके बार बार वहां से उठा करके हम उसमें देख सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर भी बार बार आवश्यकता पड़ने वाले डेटा को कैश मेमोरी के अंदर सुरक्षित रखता है। तो बार बार जिन डेटा की आवश्यकता पड़ती है वो डेटा कैश मेमोरी में सुरक्षित रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा है प्राइमरी मेमोरी। एक बार दोबारा देखो, प्राइमरी मेमोरी यानी ये प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी जो है होती क्या है, पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ये सीधे सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। सीपीयू के अंदर इसका पोर्ट होता है, उस पोर्ट में लगी हुई होती है, और ये अनेक छोटे छोटे भागों में बंटी हुई होती है। उन भागों को लोकेशन या सेल कहते हैं। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी, इनके जो प्रकार हैं, पहला इनका प्रकार है रैम। तो रैम की फुल फॉर्म विशेष रूप से ध्यान में रखना है, इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम का काम क्या होता है? किसी भी इनपुट उपकरण के माध्यम से, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे वो माउस हो, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का इनपुट उपकरण हो, जिस उपकरण के माध्यम से डेटा इनपुट किए जाते हैं, तो इनपुट डेटा प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग का काम कौन करता है? सीपीयू। प्रोसेसिंग से पहले वो जो डेटा है वो इसी रैम के अंदर स्टोर रहते हैं। कोई भी इनपुट किए गए डेटा जो है वो प्रोसेसिंग से पहले जो स्टोर होने का उनका काम होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है, और सीपीयू वहां से अपनी आवश्यकता अनुसार जिन जिन डेटाओं की आवश्यकता होती है उन डेटाओं को प्राप्त कर लेता है। अब रैम में सूचना जो है, हम सूचना को लिख सकते हैं और सूचना को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रैम जो है एक अस्थायी मेमोरी है। रैम में डेटा तब तक ही स्टोर रहते हैं जब तक अपना कंप्यूटर चालू है। इस कारण जैसे ही कंप्यूटर को हम ऑफ कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, उसके बाद वो सूचना वहां से हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस कारण रैम की जो प्रकृति है वो वोलेटाइल प्रकार की प्रकृति है। प्रकृति का हमने पढ़ा था कल, एक वोलेटाइल प्रकार होता है, दूसरा नॉन वोलेटाइल प्रकार होता है। जो अस्थायी प्रकार की मेमोरी होती है वो वोलेटाइल प्रकृति की होती है, और जो स्थायी जिसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं वो नॉन वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है। एक रैम स्लॉट होता है सीपीयू में, मदरबोर्ड में एक रैम का स्लॉट लगा हुआ होता है, उसके अंदर हम रैम को डालते हैं। इसके बाद रैम के प्रकार, रैम जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम और एस रैम दोनों में अंतर क्या है? तो डी रैम जो है इनको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, और इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, इसकी स्पीड है, इसकी गति जो है वो स्लो होती है, और यह सस्ते प्रकार की मेमोरी है। दूसरा इनका प्रकार हमने पढ़ा एस रैम। एस रैम की फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, और इसकी गति जो है वो डी रैम की तुलना में तेज होती है, और यह महंगी मेमोरी होती है। तीसरा जो कैश मेमोरी है, ये कैश मेमोरी एस रैम का ही प्रकार है। मेमोरी के वैसे मुख्य रूप से दो ही भाग है, रैम के मुख्य रूप से दो ही भाग है, डी रैम और एस रैम। कैश मेमोरी में उस प्रकार के डेटा स्टोर किए जाते हैं
जिन डेटाओं की सीपीयू को बार बार जरूरत पड़ती है, सीपीयू को बार बार आवश्यकता पड़ती है, वो जो डेटा है वो कैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट अगली क्लास में।